नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से जॉब और एजुकेशन से संबंधित नई नई जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसी कड़ी में आज सीजी बीएड एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। बीएड में कुल कितना सीट है, कुल कितने सरकारी कॉलेज है और कितना सीट है, कुल प्राइवेट कॉलेज और कितना सीट है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितनी फीस लगेगी, और बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक में कितना परसेंट होना अनिवार्य है। ये इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सभी जानकारी के लिए चैनल में अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, पहले आपको जानकारी दे देते हैं बीएड कॉलेज लिस्ट। तो आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित एनसीटीई से मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों की सूची। तो देखिए, पहले हम आपको गवर्नमेंट सीट बता देते हैं कि गवर्नमेंट सीट कितना है। तो देखिए, रायपुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर, जिसमें कुल 75 सीट है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। महाविद्यालय का कोड इस प्रकार से है। तो आप जो है ये पहले आप काउंसलिंग में जितना गवर्नमेंट सीट है उसको ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगला शासकीय कॉलेज आपको दिखा देते हैं, मतलब कुल कितना सीट है पहले शासकीय कॉलेज का दिखा देते हैं, क्योंकि निजी प्राइवेट कॉलेज तो ज़्यादा है, सरकारी कॉलेज की सीट कम है। उसके बाद देखिए अगला जो 85 क्रमांक में बस्तर देखिए, ठीक है। तो बस्तर स्कूल ऑफ स्टडी इन एजुकेशन बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर धर्मपुरा जिला बस्तरपुर में है। विश्वविद्यालय शासकीय है, 100 सीट यहाँ है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिलासपुर में, तो बिलासपुर में उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान जो IASE बिलासपुर है ये भी शासकीय है। तो यहाँ कितना है, 75 है। तो 100, 75 और 75 इस प्रकार से देख लिए। अगला आप देखेंगे, अगला देखिए शासकीय कॉलेज आपको सीधे लास्ट में ले चलते हैं। देखिए ये है जो कांकेर है, ठीक है। कांकेर शासकीय शिक्षा महाविद्यालय डाइट परिसर कांकेर शासकीय 25। तो देखिए कितना हो गया, 100 हो गया प्लस 75 हो गया प्लस 25 हो गया, ठीक है। और कितना हो गया 75, ठीक है। तो 100, 75, 25, 75। तो इस प्रकार से कुल 275 सरकारी सीट है, ठीक है। अब देखिए सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है, देखिए शासकीय संस्थाओं में संचालित बीएड पाठ्यक्रम का शुल्क प्रथम वर्ष में 7,000 रुपये और द्वितीय वर्ष में 6,000 रुपये लगेगा, ठीक है। उसके बाद यदि प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज का भी फीस आपको दिखा दूंगा। लेकिन देखिए जो सरकारी कॉलेज है वहाँ प्रथम वर्ष 7,000 लगता है, द्वितीय वर्ष 6,000 लगता है। देखिए इसमें एक और बात लिखा हुआ है कि स्टार चिन्ह वाले महाविद्यालय न्यायालयीन प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इन महाविद्यालयों का मान्यता का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। तो देखिए इनके लिए जो ये स्टार वाला चिन्ह है विद्यालय है, वहाँ इनका मान्यता न्यायालय में लंबित है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए कुल 149 बीएड कॉलेज है, ठीक है। 149 बीएड कॉलेज है, जिसमें से 4 कितना है, 4 क्या है, सरकारी है। तो 145 जो हो गया कितना प्राइवेट कॉलेज है। और 145 प्राइवेट कॉलेज में कुल कितना सीट है, तो 14,400 जो प्राइवेट सीटें हैं, ठीक है। तो 14,400, तो 14,400 प्राइवेट सीट है और 275 सरकारी सीट है, ठीक है। कितना, 14,400 हो गया आपका प्राइवेट और 275 हो गया आपका गवर्नमेंट। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 14,675 बीएड का सीट है लगभग, ठीक है। इसको काउंट करने पर आगे ऊपर नीचे हो सकता है। आप ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से इसको आप काउंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए आप किस एरिया में रहते हैं उसके अनुसार आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए रायपुर के लिए, रायपुर में कुल देखिए इस प्रकार से लगभग कितना कॉलेज है आप देख सकते हैं। रायपुर में लगभग क्या 34 कॉलेज है बीएड के लिए, ठीक है। देखिए 40 सब में लगभग 50, 100, 50, 100, 50, 100 सीटें सभी जगह है। तो रायपुर में देखिए 34 कॉलेज है, बलौदाबाजार में 1 है, गरियाबंद में 3 है, दुर्ग में देखिए इसी प्रकार से दुर्ग में बहुत सारे कॉलेज हैं। और देखिए ये जो स्टार लगा है इसकी मान्यता में जो है अभी न्यायालय में
प्रकरण लंबित है। ठीक है, ये जानकारी मैं 2022 के आधार पर दे रहा हूँ। अभी जो है नया आएगा अपडेट तो उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, कहीं उनकी मान्यता जो है निराकरण हो गया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो जानकारी दे रहा हूँ मैं 2022 के आधार पर जानकारी दे रहा हूँ। 2022 में इतनी सीट है, तो इस प्रकार से ये हो गया कॉलेज की सीट। अब हम आगे बात कर, देखिए ये जो बीएड ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया 2022 के संबंध में मैं जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यही जानकारी रहेगा और दूसरा चेंज नहीं होगा। इसी को कॉपी पेस्ट करके इस साल के लिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया कॉलेज की कितनी सीट है, ये वाली बात। अब देखिए जो द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन मतलब ऑनलाइन कार्यक्रम कैसे होता है, तो एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालयों से शासकीय अनुदान प्राप्त, अशासकीय गैर अनुदान, ठीक है, प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो बीएड प्री बीएड आप एग्ज़ाम दे रहे थे उसके प्राप्तांक, उसके मेरिट के आधार पर जो है ऑनलाइन आवंटन दिया जाता है। देखिए पहले प्रथम चरण में क्या होता है, पहले आपको ऑनलाइन पंजीयन करना होगा, पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भराए जाएंगे आपसे। उसके बाद प्रथम चरण की ऑनलाइन जो प्रथम चरण की प्रथम सूची दावापत्ती के लिए जारी करना। पहले पंजीयन ऑनलाइन होगा, उसमें आपको 8 से 10 दिन का समय मिलेगा। फिर दावापत्ती के लिए समय दिया जाएगा। उसके बाद प्रथम चरण की सूची जारी की जाएगी। दावापत्ती होगा, दावापत्ती के बाद सूची जारी किया जाएगा। उसके बाद प्रथम चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि जारी की जाएगी। तो इसमें भी 4 से 5 दिन आपको समय दिया जाएगा कि आप एडमिशन ले लें। उसके बाद फिर से आपको रिक्त सीट की जानकारी दी जाएगी। रिक्त सीट की जानकारी के बाद प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावापत्ती के लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद प्रथम चरण की द्वितीय सूची जारी करने के पश्चात प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित सीट, फिर रिक्त सीट, इस प्रकार से फिर उसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जिसमें अगर आपका पहला राउंड में नाम नहीं आता तो फिर से दूसरा चरण होगा। दूसरा चरण में फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से प्रक्रिया चलता रहेगा तृतीय चरण। ठीक, उसके बाद देखिए अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण के छायाप्रति को, ठीक है, इस वेबसाइट पर दावपत्ती के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता क्या होता है। तो छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश नियम 2006 के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक, स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी पात्र होंगे। इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में या बीए, बीकॉम, बीएससी को छोड़कर अन्य स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% प्राप्तांक में ही जो पात्रता दिया जाएगा। और जो छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, महिला के अभ्यर्थियों को बीएड प्रवेश के नियम के अनुसार 5% छूट दी जाएगी। स्नातक ऑनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को स्नातक में एकीकृत प्राप्तांक 50% होने पर ही विश्वविद्यालय बीएड पाठ्यक्रम हेतु पात्रता दी जाएगी। तो इस प्रकार 50 और 55, लेकिन अभी इस साल नियम चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में जो 45% किया, तो इस साल भी ये नियम चेंज हो सकता है। ठीक है, ये 2022 के नियम के आधार पर है, लेकिन मान के चलिए चेंज नहीं होगा तो यही रहेगा ही। ठीक है, और बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर प्री बीएड परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर व्यापन द्वारा जारी संयुक्त मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी का स्नातक में प्राप्तांक 50% से कम है तो उस अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक न्यूनतम 50% के आधार पर होगी। देखिए यदि आपका कॉलेज में 50% से कम है, ठीक है, तो आप जो है स्नातकोत्तर, यदि आप एमएससी, एमए जो भी किए हैं, मास्टर डिग्री, मास्टर कोर्स किए हैं, तो उसके 50% के आधार पर आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन प्रवेश के समय मतलब ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए, ठीक है, मतलब जो काउंसलिंग होगा उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो प्री बीएड परीक्षा 2022 का अंक सूची इंटरनेट कापी भी मान्य है में अंकित प्री बीएड परीक्षा का रोल नंबर प्रविष्ट करना होगा। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो तीनों वर्षों की अंक सूची, और यदि स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों के अंकों की प्रविष्टि होगी। उसके देखिए जन्म तिथि हेतु 10वीं और 12वीं की अंक सूची या सक्षम अधिकारी संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी है। बीएड पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को 31 दिसंबर
22। तो इस बार 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष लगेगा। आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ शासन बीएड प्रवेश नियम 2006 के 3 ख के तहत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति होना चाहिए 10वीं 12वीं, और आपके कॉलेज का जो है सभी मार्कशीट होने चाहिए, उनका आपको नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगा, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से यदि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो आपको फिर SCRT रायपुर जाना पड़ेगा। इसलिए आप जो है जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे एकदम सावधानीपूर्वक भरेंगे। यदि आप स्वयं कर सकते तो आप कर लें, नहीं तो जो है एक्सपर्ट है उनसे आप जो है ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधित और कुछ जानकारी चाहते हैं, यदि आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ सवाल आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसकी जानकारी आपको कमेंट के माध्यम से मिल जाएगा। यदि कमेंट में समझ नहीं आएगा तो मैं पुनः उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, यदि कुछ जानकारी मैं भूल गया हूँगा तो आप उसको कमेंट कर दें, मैं उस पर चर्चा करूँगा ज़रूर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।